तो अगर मैं आपसे पूछूं कि देश का सबसे अमीर शख्स कौन है, यानी कि इंडियाज रिचेस्ट पर्सन कौन है, तो यकीनन आपके जुबान पर मुकेश अंबानी जी का नाम आएगा, क्योंकि देश के सबसे अमीर शख्स है गौतम अडानी। मुकेश अंबानी की बादशाहत को सीधी टक्कर देकर गौतम अडानी का वर्चस्व देश के सबसे अमीर और सबसे बड़े बिजनेस टाइकून के तौर पर दर्ज हो चुका है। ऐसे में सवाल यह है कि आखिर गौतम अडानी की कौन से मास्टर प्लान ने मुकेश अंबानी की बादशाहत को खतरे में डालकर रख दिया है, और आखिर वो कैसे बन गए देश के सबसे अमीर शख्स। यह सब जानने के लिए वीडियो आखिर तक जरूर देखिएगा। आज बेशक देश का हर शख्स मुकेश अंबानी को देश का सबसे अमीर आदमी कहते हैं, लेकिन यह टैगलाइन अब उनके ऊपर से छिन चुका है, क्योंकि उनकी बादशाहत को आज कड़ी टक्कर दे रहे हैं गौतम अडानी। और ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि 8 फरवरी 2022 को आई ब्लूमबर्ग की रैंकिंग रिपोर्ट बताती है। इसके मुताबिक गौतम अडानी की संपत्ति मुकेश अंबानी से अधिक है। इस लिस्ट पर जहां पर गौतम अडानी 10वें स्थान पर थे, तो वही अंबानी 11वें नंबर पर खिसक गए। लेकिन यह सब जादू आखिर हुआ कैसे, ये सब भी बताएंगे हम आपको। लेकिन इससे पहले हम आपको थोड़ा सा मुकेश अंबानी और गौतम अडानी के बारे में बता देते हैं। मुकेश अंबानी के बारे में लगभग सभी लोग जानते हैं, लेकिन जो लोग अगर इन्हें नहीं पहचानते तो हम बता दें कि मुकेश अंबानी एक खानदानी रईस हैं, जिन्हें बना बनाया साम्राज्य मिला है। दोस्तों, वो पैदा ही ऐसे घर में हुए थे जहां पर उनको दौलत की कोई कमी नहीं थी। उनके पिता ने अंबानी के नाम को बनाने में बहुत ज्यादा संघर्ष किया था, और फिर बाद में जाकर मुकेश अंबानी ने अपनी सूझबूझ और स्मार्ट बिजनेस स्ट्रेटेजी की मदद से उस नाम को खूब आगे बढ़ाया। ये तो बात हुई मुकेश अंबानी की, लेकिन आपको बता दें कि अंबानी जैसा साम्राज्य अडानी को बिल्कुल नहीं मिला था, बल्कि अडानी जी पैदा हुए थे एक सामान्य परिवार में, जिनके पिता पेशे से व्यापारी थे, जो कि दोस्तों कपड़ों का छोटा मोटा व्यापार किया करते थे। हर पिता की तरह गौतम के पिता भी चाहते थे कि उनका बेटा उनके काम में हाथ बटाए, लेकिन गौतम अडानी को कपड़े के व्यापार में कोई खास दिलचस्पी नहीं थी। वह कुछ अपने लाइफ में बड़ा करना चाहते थे, और उनके सपने भी बड़े थे। और इन्हीं सपनों के पीछे भागने के लिए गौतम अडानी ने यानी कि गुजरात यूनिवर्सिटी में चल रहे अपनी कॉमर्स की पढ़ाई को बीच में छोड़ दिया, और 16 साल की उम्र में पढ़ाई अधूरी छोड़कर मुंबई लौट गए। पिता के व्यापार को आगे बढ़ाने के बजाय गौतम अडानी ने हीरो के व्यापार में आज आजमाने का मन बनाया। मुंबई के मशहूर डायमंड सप्लायर महिंद्रा ब्रदर्स के कंपनी में उन्हें पहली बार नौकरी मिली, जहाँ हीरे को परखते परखते वह अपने अंदर की क्वालिटी को भी परख रहे थे। इसके बाद दोस्तों उनके दिमाग में खुद के लिए कुछ काम करने का आइडिया आया, और उन्होंने खुद का बिजनेस शुरू करने के बारे में सोचा। साल 1981 में गौतम अडानी मुंबई से वापस गुजरात लौट गए और अपने भाई के साथ मिलकर एक बिजनेस खोला। गौतम अडानी ने अपनी पहली पारी की शुरुआत प्लास्टिक के दानों से साँचे बनाने के काम से किया। अपने इस बिजनेस को 7 साल देने के बाद कारोबार जगत में गौतम अडानी ने पहला बड़ा कदम साल 1988 में रखा, जब उन्होंने अपनी पहली कंपनी अडानी एक्सपोर्ट्स की स्थापना की। यह कंपनी महज 5 लाख रुपयों से शुरू हुई थी, जो आज के टाइम में दोस्तों गौतम अडानी इंटरप्राइजेस के नाम से जानी जाती है। गौतम अडानी के सपने काफी ज्यादा ऊंचे थे, जिन्हें पूरा करने के लिए दोस्तों गौतम अडानी ने कड़ी मेहनत करी और कई सारे बिजनेस में हाथ डाला। चाहे दोस्तों वो बिजनेस हो एयरपोर्ट, बंदरगाह या फिर ग्रीन एनर्जी जैसे कई दूसरे बिजनेसेस। जिस किसी बिजनेस में दोस्तों गौतम अडानी ने हाथ डाला, वह सोना बनकर आगे आया। इसके बाद दोस्तों अडानी की किस्मत ऐसी चमकी, जिसको वो आज के टाइम में भी बरकरार रखे हुए हैं। गौतम अडानी आज के टाइम में कोयला, पावर, रियल एस्टेट, एग्रो प्रोडक्ट, तेल और गैस, फाइनेंशियल सर्विसेज से कई सारी कंपनियों के मालिक हैं। आलम यह है दोस्तों कि आज हर एक अलग अलग फील्ड में उन्होंने अपने पैर जमा कर रखे हुए हैं, जिसके चलते दोस्तों साल 2021 में गौतम अडानी ने कमाई के मामले में करीब $12 बिलियन की छलांग लगाई थी। और यही वो वजह थी दोस्तों जिससे कि कुछ ही महीनों बाद अडानी और अंबानी के बीच हु इज द रिचेस्ट पर्सन ऑफ एशिया, या फिर यूं कहें कि एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति की गद्दी को लेकर होड़ मचने लगी, जिसमें दोस्तों लगभग अंबानी का ही कब्जा रहा। लेकिन वक्त के साथ साथ गौतम अडानी अपनी शोहरत में इजाफा करते चले गए, और आज के टाइम में देखा जाए तो दोस्तों गौतम अडानी देश के सबसे अमीर इंसानों में से एक हैं। और दोस्तों इसमें आप सोच रहे होंगे कि इसमें क्या खास है, जबकि रिलायंस का वर्चस्व भी दुनिया भर में फैला हुआ है, जैसे कि दोस्तों ऑनलाइन गैस इंडस्ट्रीज, रिलायंस आरकॉम, जियो या फिर रिलायंस कैपिटल, और इन सभी के साथ साथ रिलायंस का इंश्योरेंस जैसे सेक्टर में भी अच्छा खासा वर्चस्व है। ऐसे में दोस्तों सवाल ये है कि गौतम अडानी अंबानी को पीछे कैसे छोड़ सकते हैं, तो इसके पीछे भी कई सारी वजह है। दरअसल गौतम अडानी की शोहरत बढ़ने के पीछे सबसे बड़ी वजह यह है कि गौतम अडानी की एक और कंपनी अडानी विलमार का शेयर बाजार में लिस्ट होना है, जिसके बारे में दोस्तों हम आपको आगे बताने वाले हैं। और दोस्तों यह सब जानने से पहले हमें यह जान लेना चाहिए कि अडानी ग्रुप की 6 कंपनीज पहले ही शेयर बाजार में लिस्टेड हैं। इसमें अडानी इंटरप्राइजेस, अडानी पोर्ट एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड, अडानी ट्रांसमिशन लिमिटेड,
अडानी पावर लिमिटेड और अडानी गैस लिमिटेड और तो और अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड भी शामिल है। जिसके बाद गौतम अडानी की 7 कंपनीज भी शेयर मार्केट में लिस्टेड है। बीते 4 सालों में दोस्तों गौतम अडानी ने ग्रीन एनर्जी और इंफ्रास्ट्रक्चर में अपना बिजनेस लगातार बढ़ाया है, जिसकी मदद से दोस्तों गौतम अडानी की कुछ कंपनियों के शेयर 600% से बढ़े हैं। ऐसे में दोस्तों गौतम अडानी पहले ऐसे इकलौते भारतीय हैं जिनकी पूरी 5 कंपनीज दोस्तों 1 लाख करोड़ रुपए की मार्केट वैल्यू के साथ खड़ी है। लेकिन दूसरी तरफ दोस्तों अगर मुकेश अंबानी के कंपनी की बात करी जाए तो उनका रिलायंस ग्रुप भारत की सबसे बड़ी वैल्यूएबल कंपनी है। इसमें दोस्तों 80% का इजाफा पिछले 4 सालों में हुआ है। लेकिन दोस्तों इसमें खास बात यह है कि रिलायंस ग्रुप के 2 प्रमुख कंपनियां हैं। एक है दोस्तों जियो प्लेटफॉर्म और दूसरा है दोस्तों रिलायंस रिटेल। रिलायंस की प्रमुख कंपनियां होने के बाद भी ये दोनों कंपनी अब तक शेयर मार्केट में लिस्टेड नहीं है, बल्कि दोस्तों इनके इनकम का मेन सोर्स यही दोनों कंपनीज है। जैसा कि दोस्तों हमने पहले भी कहा है कि अडानी के अंबानी को पीछे छोड़ने में कई सारी वजह है। इसी के मामले में दरअसल दोस्तों घरेलू बाजार में आई भारी गिरावट के चलते रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर तेजी से नीचे चले गए थे, जिसकी वजह से दोस्तों रिलायंस ग्रुप की नेटवर्थ बहुत ही ज्यादा कम हो गई थी और दोस्तों इससे मुकेश अंबानी को काफी ज्यादा घाटा हुआ था। लेकिन दोस्तों अगर बात अडानी ग्रुप के शेयर की जाए तो इसमें कुछ ज्यादा फेरबदल देखने को नहीं मिला था। ऐसे में दोस्तों गौतम अडानी की नेटवर्थ जस की तस बनी रही थी। मार्केट में दोस्तों इसी फ्लक्चुएशन की वजह से गौतम अडानी कमाई के मामले में रिलायंस ग्रुप के मालिक मुकेश अंबानी से आगे निकल रहे थे, जिसके चलते दोस्तों वह देश के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए थे। अब दोस्तों गौतम अडानी के पैसे कमाने के सफर में 8 फरवरी की तारीख सबसे ज्यादा अहम रही दोस्तों, क्योंकि यही वो दिन था जब गौतम अडानी की शोहरत 7वें आसमान पर पहुंच गई थी। इसके पीछे दोस्तों सबसे बड़ी वजह यह थी कि अडानी की कंपनी का स्टॉक मार्केट में वापस आना। इसी दिन दोस्तों अडानी की कंपनी अडानी विल्मार ने स्टॉक मार्केट में धमाकेदार एंट्री की थी, जिसके चलते दोस्तों इस ग्रुप ने अपने खाते में 34,500 करोड़ रुपए जोड़े थे। जिसका नतीजा दोस्तों ये हुआ कि कोविड की शुरुआत में अगर तुलना की जाए तो अब तक उनकी कुल संपत्ति में 894% का इजाफा हुआ है। जिसके बाद ब्लूमबर्ग के साथ साथ स्पोर्ट्स की रैंकिंग में भी गौतम अडानी भारत के साथ साथ एशिया के भी सबसे धनवान व्यक्ति बन गए थे। और दोस्तों इन सभी के चलते पीछे रह गए मुकेश अंबानी। गौतम अडानी की इस कामयाबी को देखते हुए दोस्तों आज के टाइम पे कारोबार जगत के जानकार गौतम अडानी की तुलना मुकेश अंबानी के पिता धीरूभाई अंबानी से करते हैं, क्योंकि दोस्तों धीरूभाई अंबानी भी गौतम अडानी की तरह पहली पीढ़ी के बिजनेसमैन रहे हैं, जिन्हें दोस्तों मुकेश अंबानी की तरह विरासत के तौर पर बड़ा सा साम्राज्य तो नहीं मिला था, बल्कि धीरूभाई अंबानी की तरह अपनी प्रतिभा और मेहनत के दम पर ये सब हासिल किया था। अब दोस्तों आपको ये कहानी कैसी लगी, यानी कि गौतम अडानी की कहानी कैसी लगी, नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा।